अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया था और उनके कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने की कोशिश की थी। और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपने उसके ऊपर काम किया होगा, नहीं भी किया तो उसके ऊपर काम करें और मुझे जल्द से जल्द उसके बारे में इन्फॉर्म करें। हमारे पास अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको पहले रीड आउट करते हैं। डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक एल्गोरिथम क्या है, उसके रोल के ऊपर कुछ बहस करें, उसको एक्सप्लेन करें। एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्पोर्टेंट को वाज़ेह करें। इसके आंसर के लिए हम जंप करेंगे पेज नंबर 15 पे, जहाँ पर एल्गोरिथम के टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है। स्टडिंग एल्गोरिथम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एल्गोरिथम इन डिटेल। ये जो फर्स्ट लाइन है, स्टडिंग एल्गोरिथम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसको आप लिख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस में, जहाँ पर क्वेश्चन के पार्ट में हमसे पूछा गया कि एल्गोरिथम की इम्पोर्टेंस क्या है। और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि ये एक बहुत की रोल हमें प्रोवाइड करता है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये एक रेसिपी है हमारे किसी भी प्रोसीजर की, जिसको हमने फॉलो करके अपने आंसर को फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है कंप्यूटर का, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। उसके लिए हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन को, जो हमारे पास लिखी हुई एल्गोरिथम के नीचे ही क्या है। एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ easily understandable by humans. For example, to solve the problem of preparing tea, we can follow the following steps. क्योंकि आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम्पल नहीं पूछी गई, इसलिए हम उसको जो है वो यहाँ पर आंसर में मेंशन नहीं करेंगे। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एल्गोरिथम क्या है और उसके इम्पोर्टेंस पे और उसके रोल पर आर्ग्यू करें, तो हम सिर्फ अपने आंसर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। एक तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो है डिफाइन एल्गोरिथम। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है डेफिनेशन, ये आप वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद रोल ऑफ एल्गोरिथम के लिए हम नीचे ही पेज नंबर 16 पे मेंशन किया है गया है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट इज़ प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप guide to the problem solver. It is a complete description of the solution. Usually a computer programmer first write an algorithm and then translate into it codes of some programming language. यानी कि सबसे पहले तो हम अपने एल्गोरिथम को तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोग्राम की कोडिंग या इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। समटाइम द डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक इट फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिथम। यहाँ पर ये मेंशन किया गया, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डिज़ाइनर सबसे पहले जो है वो फ्लो चार्ट तैयार करता है, फिर उसको इनकोड करता है इन एल्गोरिथम। तो ये भी प्रोसीजर सही है। यहाँ तक जो हमारे पास इस पैराग्राफ में लिखा था कि इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारे पास आंसर होगा जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रोल ऑफ एल्गोरिथम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट रह जाता है, जिसमें हमसे पूछा गया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम इन प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके लिए मैंने आपको मेंशन भी किया था कि हमारे पास जो फर्स्ट एल्गोरिथम के बारे में जो लाइन है कि स्टडिंग एल्गोरिथम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये आप भी लाइन लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई कि ये एक बहुत की रोल प्रोवाइड करता है इन कोडिंग, कि ये कोडिंग में बहुत की रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की या सिस्टम की जो कोडिंग है वो बेस करती है एल्गोरिथम पे ही, कि एल्गोरिथम से ही हम अपने प्रोग्राम की कोडिंग को तैयार करेंगे। इफ़ आर एल्गोरिथम इज़ नॉट एक्यूरेट और नॉट अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम रिक्वायरमेंट, देन आर कोडिंग विल बी ऑल इन वेन। तो हमारी जितनी भी जो कोडिंग होगी वो तमाम की तमाम बेसूद होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो सेल्फ राइटिंग की भी ज़रूरत होगी, जो मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम, हाउ वुड यू चूज़ द मोस्ट एफिशिएंट वन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ हमसे जो है वो एक सिचुएशन डिस्कस की गई है कि हमारे पास अगर बहुत सारे एल्गोरिथम मौजूद हैं तो हम कैसे जो है वो एक एफिशिएंट वन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी एक एग्जांपल मेंशन करें। तो क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कस किया गया है हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम। तो यहाँ पर एल्गोरिथम का जो मतलब है वो ये है कि सल्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि अगर हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन अवेलेबल हों तो हम कैसे किसी बेस्ट सोल्यूशन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है वो है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम भी यही होता है कि हम ये डिज़ाइन करते हैं कि हम अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी कि उसका एक किस्म का सलूशन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इसका जो थीम है वो मिल रहा है हमारे पास कि बेस्ट सलूशन को कैसे चूज़ किया जाए, ये उस टॉपिक से मैच कर रहा है। हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम या मल्टीपल सॉल्यूशन, तो हाउ वुड यू चूज़ द मोस्ट एफिशिएंट वन, कि आप सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को कैसे या किस बुनियाद पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जांपल आपने शेयर करनी है और ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो हम इसके लिए मूव करेंगे सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। वहाँ पर हमारे पास जो है वो डिस्कस किया है कि सम टाइम यू फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन, यानी कि आपके पास जो है वो सोल्यूशन अवेलेबल है, सोल्यूशन हमारे तैयार ही थ्रू दी एल्गोरिथम होते हैं। तो सम टाइम यू फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम, और आपको जो है वो उनमें से एक बेस्ट वन को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है कि आपने किन बुनियादों पर जो है वो अपने बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ तो उसको इस कदर एक्सप्लेन नहीं किया गया, बहुत सारी चीज़ें और मेंशन की गई हैं। तो जो मेन पॉइंट है कि किन बुनियादों पर हम अपने बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो की फैक्टर होगा हमारे बेस्ट सॉल्यूशन का कि हमारे जो प्रोसीजर्स होंगे वो कम से कम हों, हमारे जो स्टेप्स ऑफ एक्शन हैं वो कम से कम हों। उसके बाद जो हमारे स्टेप्स ऑफ एक्शन हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मैच करता हो, या 101% नहीं या 100% नहीं, 99% नहीं, तो कम से कम 98% तक वो हमारे आंसर से मैच करता हो, या हमसे जो रिक्वायरमेंट पूछी गई हैं, हमसे जो रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं उनको फुलफ़िल करता हो। तो ये दो की फैक्टर हैं हमारे किसी भी बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करने के लिए, कि फ़र्स्ट ये कि हमारे जो बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए उसके स्टेप्स जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो, और देन सेकंड क्या है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हो। ये दो ख़ास की फैक्टर हैं सिलेक्ट दी बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट एल्गोरिथम जो आपने मेंशन करने हैं, क्लियर हों, हमारे प्रोसीजर्स के एक्शन जो हैं वो क्लियर हों, वाज़े हों, डिफाइंड हों, डिस्टिंक्ट हों, और जो हमारा प्रोसीजर है उसके जो स्टेप्स हैं वो मिनिमम हों और फाइनाइट हों। इसके बाद हमसे पूछा गया था कि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपने इस तमाम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। तो साथ ही इसकी एग्ज़ाम्पल भी लिखी गई है नीचे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम दैट द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल्स आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, यू कैन सॉल्व द सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो आप इन मेथड्स के ज़रिए कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि आपके पास बहुत सारी जो है वो सोल्यूशन आ जाती हैं। समटाइम्स यू फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग्स देम। तो हमें उसमें से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करना होगा।
तो फैक्टर्स क्या होंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे फैक्टर्स ऑफ अ बेस्ट सोल्यूशन, कि जो बेस्ट सोल्यूशन है उसके अंदर क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक ये कि वो आपका जो आंसर है वो फाइनाइट हो विद द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। और जो है उसके बाद जो आपका सेकंड जो होगा कि आपकी जो टास्क हैं वो क्लियर हों, वो वाज़ेह हों, वो बहुत इजी टू फॉलो हों, और उसके बाद थर्ड जो है वो इफ़ेक्टिव हो और डिफ़ाइन हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने मेंशन करनी है। फर्स्ट में क्या है कि फाइनाइट हो नंबर ऑफ़ स्टेप्स या मिनिमम हो, सेकंड में क्लियर हो, ठीक है, इजी टू फॉलो हो, और थर्ड में क्या है इफ़ेक्टिव हो और उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें या उसको इजीली फॉलो कर सकें। मज़ीद जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी इसके बारे में मुझसे शेयर करें, और इन्हीं के ज़रिए आप इनके आंसर को क्रिएट करने की कोशिश करें। फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो था हमारे एल्गोरिथम के बारे में, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी किसी हद तक एल्गोरिथम के बारे में ही है। उम्मीद है कि आपको आज के 2 आंसर्स की समझ आ चुकी होगी। मैं इनके जो है वो इमेजेस भी शेयर किए ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। इन इमेजेस में ही आपका जो है वो आंसर मौजूद होगा। इनके स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी आप इनको, अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट से भी आप इनको याद कर सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।